डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज जैसा कि आप फिगर देख करके ही समझ गया होंगे कि हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर के अंदर आज दो जो है अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लेक्चर नंबर ये 49 दिखा रहा है। तो ये हॉलो सेक्शन जिसके अंदर रहता है उसका हम लोग जो है न्यूमेरिकल जो है नहीं किए हैं अभी तक। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट, काफ़ी सारा न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप ये रेक्टेंगल का देख रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अभी तो आपको याद भी हो गया होगा, BD³/12, DB³/12, वाई वाई निकालेंगे तो ट्रेंगल का क्या होता है, BHQ/36। ठीक है। और यदि हम सर्किल का बात करें तो सर्किल का क्या होता है, ये जो है सर्किल का भी जो है आपको हम दिखा देते हैं। ये हमने सर्कल का जो है बताया था πD⁴/64 सेमी सर्किल का। ठीक है, ये 0.11R⁴। अब इस न्यूमेरिकल को बनाने में आपको तभी मज़ा आएगा जब अभी तक का आप बहुत सारा न्यूमेरिकल बना चुके होंगे, अदरवाइज जो है इट विल गेट प्रॉब्लम। हमने लास्ट क्लास में कुछ इस तरह का भी न्यूमेरिकल कराए थे, ठीक है ना। तो ये सारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये सब बता चुके हैं। अब ये छोटे छोटे दो क्वेश्चन थे, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं बिना इधर उधर का समय लिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपसे तभी बनेगा जब आप जो है पहले के सारे न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे। ठीक है, देखिए इसका कुछ डायमेंशंस दिया हुआ है। ये जो है आपका कितना है, 25। और एक चीज़ कि हर न्यूमेरिकल में आप देखे होंगे कैलकुलेटर हम यूज करते हैं। आप भी कैलकुलेटर जरूर यूज कीजिएगा, बिना कैलकुलेटर का नहीं बनेगा। तो ये 25 हो गया। ये जो सेमी सर्किल है इसका जो है डायमीटर कितना है, 100। और ये जो है आपका कितना है, 25। ठीक है ना। और इसका कितना है, ये 120। ठीक है, हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम इसको सेक्शन वाइज कैसे बांटते हैं। तो सेक्शन वाइज कहीं कुछ बांटने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर इसको हम एक सिंगल रेक्टेंगल मान सकते हैं क्या, एक सिंगल रेक्टेंगल मान सकते हैं। तो ये पूरे फिगर को हम एक सिंगल रेक्टेंगल मान लेते हैं। ठीक है, और इसको जो है हम लोग सेमी सर्किल मान लेते हैं। तो ये ब्लैंक सेमी सर्किल है, तो इस पूरे में से 2 टाइम्स ऑफ दिस सेमी सर्किल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो चलिए, अच्छा इसका सेंट्रॉयड निकालने की जरूरत है क्या, तो बोलेंगे आप कि बिल्कुल नहीं है सर, देखिए सिमेट्रिक ही है कि नहीं। इसका यदि आप एक्स बार वाई बार की बात करेंगे तो इधर से एक्स बार मतलब क्या, 120 का आधा 60, और वाई बार कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 150, 150 का आधा कितना 75। निकल गया कि नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस पूरे जो है बॉडी का यदि आप निकालेंगे आई, ठीक है ना, तो आई क्या होता है BD³/12। बी मतलब कितना 120, डी मतलब कितना 25, 150 का Q/12। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 33.7 इंटू 10⁶ mm⁴ बात आ रही है सेमी सर्किल का। सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल जो है क्या होता है इसका, ठीक है ना। तो इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर जो है, आपको याद हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसका हमने बताया था कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर लेक्चर नंबर 45 में। ठीक है ना, पिछले भी कई सारे लेक्चर में 44 में 43 में भी हमने बताए हैं। तो इसको जो है आप देखिए क्या निकालेंगे, MI ऑफ क्या, सेमी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्किल अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लिख भी देते हैं अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस
horizontal axis passing through its center of gravity कितना हो जाता है पाई अपन 4 r टू द पावर 4। तो पाई बाई 4 और r कितना है इसका ये 100 डायमीटर है तो r कितना हो गया 50 टू द पावर 4। तो इसका आप निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10 टू द पावर 6 आ रहा होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पूरे का आई एक्स एक्स का पूरे होल फिगर का क्या हो जाएगा ये 33.7 इंटू 10 टू द पावर 6 निकाल चुके हैं और माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू ये 5 इंटू 10 टू द पावर 6 देखिए निकल जाएगा या नहीं 2 इंटू 10 टू द पावर 6 कितना आसान है ठीक है ना। तो ये आपका जो है निकल जाएगा। अब इसी फिगर का जो है हम निकालते हैं किसके ये एक्स एक्स के अबाउट निकला है देख लीजिए ये एक्स एक्स के अबाउट निकल गया। वाई वाई के अबाउट निकालना हो तो वाई निकालना हो तो ठीक है ना आई वाई निकालना हो तो आपको लगाना पड़ेगा क्या इसमें जो है अब देखिए यहाँ पर थ्योरम की जरूरत नहीं डायरेक्ट पहले तो आई वाई निकालेंगे ये आई जी वन ऑफ निकाल देंगे सिंपल सा और माइनस अगेन सेमी सर्किल वाला 2 इंटू किसका सेमी सर्किल का आई ऑफ सेमी सर्कल देखिए कैसे निकाल रहे हैं हम देखिए यहाँ पर आई जी वन मतलब क्या बी डी क्यू बाई 12 तो उल्टा हो जाएगा ठीक है ना फिगर आप देखते चलिएगा ये 150 120 जैसे यहाँ पर आप किए थे ना 120 इंटू 150 का क्यू तो अब ये उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा 150 इंटू 120 का क्यू बाई 12 इसको आप निकालेंगे ये अप्रोक्सीमेटली 21.6 इंटू 10 टू द पावर 6 आ रहा होगा mm टू द पावर 4 ठीक है ना। अच्छा ये सेमी सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा एरिया जो है एरिया ऑफ सेमी सर्किल पाई आर स्क्वायर बाई 2 ठीक है सेमी सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 की यदि हम बात करते हैं तो पाई और आर कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर बाई 2 ये भी आपका अप्रोक्सीमेटली 4000 के आसपास आना चाहिए देख लेते हैं कितना आ रहा है 3927 एग्जैक्टली आएगा ठीक है एरिया आ गया। अब जो है आपका इसका ध्यान दीजिएगा ये जो सेमी सर्किल निकलता था याद है आपको ये सेमी सर्किल इसका जो है आपका सेंट्रॉइड जो है इस सेंट्रॉइड कितने पे होता था 4r/3 पाई पर। अब अंतर क्या है इसमें और इसमें यही जो है इस तरह से रखा हुआ है क्या दिक्कत है इस तरह से रखा हुआ है तो हम H2 भी निकाल लेंगे ठीक है ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पर आप निकालेंगे ठीक है ना क्या Ig2 फॉर सेमी सर्किल तो कितना होता था 0.11 इंटू r टू द पावर 4 देख लीजिए आपके पास लिखा हुआ है लेक्चर नंबर जो है 45 में 0.11 r टू द पावर 4 लेक्चर नंबर उसमें क्या बोलते हैं 42 में 43 में 44 में 45 सब में इसका यूज है ठीक है। तो इसका आप निकालेंगे 0.11 इंटू 50 टू द पावर कितना हो जाएगा 4 ये अब आप निकाल लीजिएगा निकालेंगे तो आसान है अभी निकाले थे ना ये जो है आपका आ रहा होगा 6.87 इंटू 10 टू द पावर जो है 5 mm टू द पावर 4 ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब ये जो आप निकालेंगे यही कितना हो जाएगा 4r/3 पाई होगा कि नहीं तो इसका जो है CG ठीक है ना तो CG निकालेंगे 4r/3 पाई दैट मीन्स की 4 इंटू 50 डिवाइडेड बाई
3 पाई, दैट मीन्स कि ये आ रहा होगा 21 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा mm, ठीक ना। तो H2 कितना निकलेगा इसका, ठीक ना, H2। तो H2 आप निकालेंगे, क्योंकि यहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसलिए तो एरिया यहाँ निकाले हैं, ठीक ना, इसीलिए यहाँ पर एरिया निकाले हैं। तो यहाँ पर H2 आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 21 पॉइंट समथिंग मान लीजिए 1, और y बार ये जो है इधर वाला, इधर से निकाल रहे हैं ना, इसको बेस माने तो इधर से कितना है, ये 60, ये वाला 60 है, तो माइनस क्या आ जाएगा 60, ठीक ना। ये अप्रोक्सीमेटली 39 आएगा मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसका आई जी ऑफ 2 निकालेंगे एग्जैक्टली, ठीक है ना, या आई जी ऑफ सेमी सर्किल डायरेक्ट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई जी ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, आई जी ऑफ 2 ये निकाले हैं, प्लस A2H2 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे, IG2 आपको मालूम है, देखिए यहाँ पर H2 मालूम है 39, और एरिया मालूम है आपका, ठीक ना। तो अब टोटल का निकालेंगे, पूरा IYY निकालेंगे आप, तो क्या हो जाएगा IG1 माइनस IG2, IG1 आप निकाले हुए हैं देखिए यहाँ पर, ठीक ना, दिस माइनस ये जो IG2 निकलेगा, ये IG2 जो है आपका निकल करके आएगा अप्रोक्सीमेटली 6.6 इंटू 10 टू द पावर 6.6 इंटू 10 टू द पावर 6, और ये IG2 जो है सेमी सर्किल जो है दोनों साइड है ना, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट मीन्स कि IG1 कितना है, ये 21.6 इंटू 10 टू द पावर 6 दिख रहा है, 21.6 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 2 इंटू ये 6.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ये आपका निकल करके अप्रोक्सीमेटली जो है 8.4 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4 आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दिए कि यहाँ पर IXX आ गया आपका, और IYY, IXX कितना आया था, इसका जो है आंसर आप निकाल सकते हैं 33.7 है, 2 इंटू 5 10 आएगा, तो ये 23.7 के आसपास आएगा, ठीक ना। IXX और IYY जो है, और mm टू द पावर 4 यूनिट होगा, और IYY निकला 8.4 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4, तो ये जो है आपका एक आंसर हुआ, और ये YY हुआ। इस तरह से आप हॉलो सेक्शन का किस तरह से माइनस करके निकालेंगे, ये हमने एक समझाने की कोशिश किया। ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन और है जो जस्ट मैं आपको हिंट दे करके आगे निकलना चाहूँगा। जस्ट आपको देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन आई थिंक आप बना भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम हिंट दे देते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप बोलेंगे कि सर इसका डायमेंशन तो दे दीजिए, तो देखिए इसका डायमेंशन मान लीजिए ये क्या है, ये है 200, ठीक है, और ये जो है आपका क्या है 300, ठीक है। ये यहाँ से इसका जो सेंटर है, ये जो सेंटर है वह कितना है 100, और ये इसकी डायमीटर कितनी है 150, ठीक है ना, इसकी डायमीटर कितनी है 150, ठीक है। तो इसमें जो है पूरे फिगर को एक नंबर मान लीजिए एक, और इसमें 2 को माइनस कर देंगे, देख लीजिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले A1 निकालेंगे आप, तो A1 कितना हो जाएगा 300 इंटू 200, ये आप निकालते रहिएगा, हम हिंट दे देते हैं। Y1 निकालेंगे तो 300 का आधा कितना हो जाएगा 150, ठीक ना। अबाउट होल का यदि आप बात करेंगे तो A2 क्या होता है पाई बाय 4R स्क्वायर, तो पाई बाई 4D स्क्वायर, सॉरी, ठीक ना, पाई R स्क्वायर, और ये जो है 150 का स्क्वायर, ये A2 हो जाएगा। और Y2 निकालेंगे तो ये Y2 इसका जब आप निकालेंगे तो इसका तो सेंटर पर ही होता है ना, तो 300 माइनस 100, 300 माइनस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, सिंपल सा। Y बार निकालेंगे आप इसका, तो A1 Y1 माइनस A2 Y2 अपन क्या हो जाएगा A1 माइनस
A2, इसका आप निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू रख सकते हैं आप, सब वैल्यू आपके पास है। इसका वैल्यू आपका 129 के आसपास आ रहा होगा। व्हाट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप निकालेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर भी आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका मान लीजिए आ गया एक्स एक्स, ठीक है। अब इस एक्स एक्स के अबाउट आपको निकालना है तो सबसे पहले IG1 निकालेंगे आप, बी डी क्यू बाई 12, तो बी कितना है 200 इंटू 300 क्यू बाई 12, और एरिया मालूम है। H1 इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो H1 क्या है y1 माइनस वाई बार, y1 150, वाई बार 129, y1 माइनस वाई बार, ये हम बार बार बता रहे हैं। H2 निकालेंगे तो y2 माइनस वाई बार, मतलब ये 150 माइनस 129 हो जाएगा H1। तो इसका जो है निकालेंगे IG, ठीक ना, IG अबाउट XX, तो क्या हो जाएगा IG1 प्लस A1 H1 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। उसी तरह से IG ऑफ 2 निकालेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर इस होल का पाई डी टू द पावर 4 अपन 64 बता चुके हैं। पाई डी टू द पावर 4, डी मतलब कितना 150 टू द पावर 4 अपन क्या 64 लिख सकते हैं। और इसका जो है ये अब निकाल लीजिएगा, और H2 इसका क्या होगा y2 माइनस वाई बार, y2 क्या निकाले हैं आप देखिए 200, वाई बार 120, 200 माइनस 129, तो इसका भी जब IG ऑफ XX, IG2 ऑफ XX निकालेंगे, ये इंडिपेंडेंट था XX के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा IG2 प्लस A2 H2 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। टोटल हम IXX निकालेंगे तो क्या हो जाएगा IG ऑफ 1 का XX के अबाउट, ये वाली इसकी जो भी वैल्यू आपकी निकल रही होगी, और माइनस है ना, होल है ना, तो माइनस IG ऑफ 2 और XX निकालेंगे। इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ये मेरे समझ से आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर 8 mm टू द पावर 4 आ रहा होगा, ठीक है। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करके जरूर देख लीजिएगा। तो आई होप कि इस तरह के जो हॉलो सेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाले जो क्वेश्चन होंगे, इसको आप बना सकते हैं। आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है, और ये जो है आपको बार बार काम भी आने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बार बार काम आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि जो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यदि आप मैकेनिकल के, सिविल के और एग्रीकल्चर 3 ब्रांच के स्टूडेंट हैं, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मान करके चलिए कि ज़िंदगी भर काम आने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये काम आएगा ही आएगा, इसके बिना काम चलेगा नहीं हमारा, ठीक है। तो आज यहीं तक। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आप बना लेंगे। अभी समय मिलेगा तो हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर एक समरी लेक्चर आपको हम देंगे। आज यहीं तक। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी बेस्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।